जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हमारा गीता अध्ययन का 17वां दिन है। आप सभी को पता है, सुनते रहिए भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन या अनमोल रतन भी कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस अध्ययन की। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने की आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा रहे हैं या ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत से साहित्य हैं तथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण कल्पना प्रसूत नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन है: माया मुग्ध जीवेर नाही सवते कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बुद्धिजीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे इन सभी भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मगन रहते हैं। अपनी इस शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण देवपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 भाग किए हैं, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की है और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की है। महाभारत में ही भगवत गीता दी गई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया, जो श्रीमद् भगवत कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध क्रम करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का या साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं
कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। राधे राधे।